जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएमडी हाउस। पावर सप्लाई की वीडियो बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें, ऑलमोस्ट 3 महीने गुज़र चुके हैं। उसकी रीज़न यही है कि शॉप पे जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा था। जब भी वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है, तो बड़ी मुश्किल से आज जुम्मे का दिन आज टाइम निकाला है। तो इंशाल्लाह आज अभी जो है ना प्रॉपर शुरू करेंगे पावर सप्लाईज़ के ऊपर वीडियो बनाना रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो टेस्टर जो हमारे पास है, वो हमने अपना चाइना से मँगवा लिया था, जो कि पावर सप्लाई के जितने भी आपके ओईएम है, वो उनकी लैब में यूज़ होता है। ये टेस्टर सनमून एसएम 8800 और साथ SM220, ठीक है? 1000 वाट का ये लोड बॉक्स है और ये 800 वाट का ये नीचे इसका जो एसएम 8800 है, ठीक है? तो एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 27.5 है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम जो है ना वो करेंगे, क्योंकि पावर सप्लाई का हमने जो टेम्परेचर है, वो भी हमने नोट करना है, तो सारी चीज़ें हमने इसके साथ-साथ जो है ना देखनी है। तो अभी ये है कि पावर सप्लाई हमारे पास जो है आज वो 650 वाट सुपर फ्लावर की पावर सप्लाई है, जो कि 80 प्लस वाइट पावर सप्लाई है। सुपर फ्लावर की 650 वाट 80 प्लस वाइट पावर सप्लाई है। तो इसको बस खोलते हैं और लोडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको 50% लोड करेंगे। 650 वाट की पावर सप्लाई है, जो कि 325 वाट बनते हैं, ठीक है? और जो वीडियो हमारी है वो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि मैं पूरा एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। एफिशिएंसी के बारे में, रेगुलेशन के बारे में और रिपल के बारे में, एवरीथिंग हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आपने पूरी वीडियो जो है काटनी नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। उसकी वजह ये भी है कि ये वीडियो एडिट नहीं होगी। जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उस तरह ही पोस्ट होगी। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कट शॉट खेलते रहें और उसको फिर बाद में एडिट करें और ये करें। तो हम वीडियो रेगुलर पूरी 1 गो वीडियो बनाएँ, ठीक है? तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो पावर सप्लाई हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। अब हमने 650 वाट की पावर सप्लाई है, तो मैं इसके ऊपर 50% लोड अप्लाई करूँगा, जो कि 325 वाट बनते हैं, ठीक है। तो मैं शीट जो है वो एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो उसकी शीट है, उसपे लोड ज़्यादा अप्लाई हुआ हुआ है, तो हमने 50% की लोडिंग करनी है। ठीक है, 325 वाट का लोड मैंने अप्लाई कर दिया पावर सप्लाई के ऊपर, ठीक है। और ये हमारी एसी इनपुट है, 234 वोल्ट, ये 1.60 करंट है, एम्पेयर है, ठीक है। एसी वाट है, 367 वाट ये ले रही है एसी से, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और ये हमारा पावर फैक्टर है 0.97। 50% सप्लाई के ऊपर लोड है 325 वाट, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा स्टेबल होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि फ़ौरन-फ़ौरन हम इसको जो है वोल्टेज रेगुलेशन हमने देखनी है, तो हम 5 मिनट के बाद वोल्टेज रेगुलेशन, रिपल और एफिशिएंसी वगैरह सारी चीज़ें हम 5 मिनट के बाद नोट करेंगे, पावर सप्लाई का टेम्परेचर भी। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 325 वाट का लोड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद सारे रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगा, वोल्टेज रेगुलेशन और एवरीथिंग सब कुछ। तो अभी हम 5 मिनट वेट करेंगे। अच्छा, 5 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ूम आउट करो ना, ज़ूम आउट करो, ज़ूम आउट करो। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80 प्लस जो पावर सप्लाई होती है, उसकी 50% लोड के ऊपर 85% एफिशिएंसी होनी चाहिए, 80x स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है? मैं सबसे पहले आपको एफिशिएंसी दिखा देता हूँ। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है?
इस पावर सप्लाई की जो एफिशिएंसी है 85% होनी चाहिए, 88% है, जो कि 80 प्लस ब्रॉन्ज की होती है 50% लोड के ऊपर। एफिशिएंसी इस पावर सप्लाई की जो है ना बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, 12 वोल्ट की जो रेल है, इसका जो लोअर लिमिट है 11.4 है। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है। ठीक है, 1 2 3 और 4 12.0 के ऊपर है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लोअर लिमिट जो 11.4 है वो कहीं नीचे है। और जो हमारा जो 5 वोल्ट वीएसबी है, ठीक है, इसकी जो लोअर लिमिट्स है 4.7 है, ये 4.9 के ऊपर है। ये 5 वोल्ट की रेल है, इसकी भी लोअर लिमिट्स जो है 4.7 है, ये 5 वोल्ट के ऊपर है। और ये 3.3 की रेल है, इसकी लोअर लिमिट 3.1 है। ठीक है, और ये 3.3 के ऊपर है। रेगुलेशन जो है, जो पावर सप्लाई की जिसको आप रेल स्टेटस बोलते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, 100% ओके है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं 0.977 पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एफिशिएंसी के साथ साथ तो पावर फैक्टर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आ गई। ठीक है, और अब ये हमने करना है कि हर रेल के ऊपर हमने रिपल चेक करना है। ठीक है, 12 वोल्ट की रेल के ऊपर, 5 वोल्ट वीएसबी की रेल के ऊपर, 3.3 की रेल के ऊपर और 5 वोल्ट की रेल के ऊपर हमने रिपल चेक करना है। ठीक है, उसका ये है कि जो अभी हम रिपल आप ओसिलोस्कोप पे देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी सब लाइंस का रिपल चेक करूंगा ओसिलोस्कोप के ऊपर। कैमरा पास लें। ठीक है, अब तुम यहाँ फोकस करो, नजर आता है? जूम आउट करो ना, तुमने जूम किया हुआ है? लरी है? सही है, नजर आ रहा है? फ्लोर पास ले लेना, तुम वापस ले आना। ठीक है, अच्छा, ये 12 वोल्ट का हमारा रिपल है। ठीक है, ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, 22.6 मिली वोल्ट, 325 वाट लोड के ऊपर, 50% लोड है पावर सप्लाई, 325 वाट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 रिपल, यहाँ से जो हम चेंज करेंगे, ठीक है, सिग्नल चेंज करेंगे। ये हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए। ये 5 वोल्ट का रिपल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15.16 मिली वोल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ से दोबारा चेंज करेंगे सिग्नल। अब हम 3.3 सिग्नल के ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करवाएं। ठीक है, 15 कंसिडर कर, 14 कुछ है, हम 15 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आखिरी हमारे पास जो बचा है वो 5 वोल्ट वीएसपी है। इसका सिग्नल आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वन टाइम क्लियर कर लेते हैं ताकि एवरेज हमें मिल सके। 13 कुछ है। ठीक है, हम वापस 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये 12 वोल्ट है आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैमरा वापस ले जाए, जूम आउट खत्म करो, कैमरा प्रॉपर करो जिस तरह पहले था, अपनी जगह पे सारा कोने शोने सेट कर लो। अच्छा जी, ये तो हमारी 50% लोडिंग के ऊपर सारी डिटेल थी। अब हम सप्लाई के ऊपर लोड बढ़ा के डायरेक्टली 650 वाट लोड डालेंगे, जो कि 100% है। डायरेक्टली हम 650 वाट पे जाएंगे। अब हम लोड में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, और लोड जो है हमारा एम्प में इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं लोड इंक्रीज करता हूँ। देखिए लोड बढ़ रहा है, 471 वाट। ठीक है, ठीक है, 587 वाट। ठीक है, मजीद हम इसको बढ़ाएंगे, 650 वाट तक लेके जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जिस तरह लोडिंग बढ़ती है आपकी, उसी तरह आपका जो रेल्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ओसिलोस्कोप का वेव फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, उसका रिपल भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे लोडिंग बढ़ेगी रिपल इंक्रीज होगा। लाभ आगा।
634 वाट। ठीक है, मजीद इंक्रीज करूंगा, 650 वाट करूंगा। लोड थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि 50% पे हमने एफिशिएंसी चेक करनी है, तो लोड हमें प्रॉपर ही रखना है। 650 वाट लोड हमने पूरा कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम टेम्परेचर भी चेक करेंगे पावर सप्लाई का थर्मल कैमरे से, और बाकी जितनी भी डिटेल है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। 5 मिनट के लिए छोड़। अच्छा, 5 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और सबसे पहले हम जो है एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। 100% 650 वाट का पूरा लोड है, और एफिशिएंसी हमारे पास जो आ रही है 84%, 83.484%। ठीक है। और जो 80 प्लस वाइट के पावर सप्लाई, 80 प्लस वाइट की जो एफिशिएंसी होती है वो 82% होती है 80 एक्सटेंडेड के मुकाबले। तो इसकी एफिशिएंसी आपने 50% लोड के ऊपर देखा कि ये 50% लोड के ऊपर ब्रॉन्ज वाली एफिशिएंसी दे रही है, हालांकि पावर सप्लाई 80 प्लस है। तो उस हिसाब से एफिशिएंसी पे पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, वोल्टेज रेगुलेशन में 50% के ऊपर है, बहुत अच्छी थी। तो अभी हम एफिशिएंसी तो हमने नोट कर लिया, अभी हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाएंगे, इसको हम रेल स्टेटस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है जो कि 11.8 के ऊपर है। ये हमारी 5.0 की रेल है जो कि 5 के ऊपर है। ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि 3.3 के ऊपर है। जो 5 वोल्ट वीएस की है ये 4.9 की है। ठीक है। और पावर फैक्टर 0.988 परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा अगेन हम सारी वोल्टेज, सारी लाइंस के ऊपर हम रिपल चेक करेंगे ऑटोस्कोप के ऊपर। 12 वोल्ट का जो रिपल है वो 37 मिली वोल्ट। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से हम चेंज करेंगे, ये हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए, 5 वोल्ट के रिपल के ऊपर। वन टाइम हम यहाँ से क्लियर करेंगे ताकि हमें एवरेज अच्छी मिल सके। एवरेज जो है ना वो एक्यूरेट मिलती है क्लियर करने से। ठीक है। ये हमारा 18 मिली वोल्ट जो है 5 वोल्ट के ऊपर रिपल है, और अब यहाँ से हम दोबारा सिग्नल चेंज करेंगे। अब 3.3 के ऊपर आ गए, 3.3 लाइन के ऊपर 14 मिली वोल्ट, और ये हमारा 5 वोल्ट वी एस बी का सिग्नल है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिपल दिखाया तो 5 वोल्ट वी एस बी का 13 मिली। ठीक है। दोबारा हम 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। देखा, जैसे आपने लोडिंग इंक्रीज की उसका रिपल भी इंक्रीज हुआ। 50% के ऊपर वेव फॉर्म चेंज था, रिपल कम था, और अभी रिपल इंक्रीज हो गया लोडिंग के साथ। डेफिनेटली लोडिंग के साथ रिपल इंक्रीज होता है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी वैसे करता है। तो आप रेल स्टेटस दे सकते हैं यहाँ पे पूरा वापस लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं पावर सप्लाई के अंदर जो 100% लोडिंग के ऊपर हम पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे। मोस्टली ये कि रेक्टिफायर का टेम्परेचर जो सबसे हॉटेस्ट होता है पावर सप्लाई के अंदर, तो हम उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। खत्म कर दो, इधर देखिए। ये रेक्टिफायर है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड मैच नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये इसका रीडिंग है। और ये जो है ये कैपेसिटर 75, तो प्राइमरी कैपेसिटर जिसको आप बोलते हैं। कर लिए वापस।
अच्छा, अभी तो ये तुम्हारा 650 वाट का लोड था जो कि 100% बनता है, लेकिन इसमें अभी हमने 10% और ऐड करना है। तो 650 वाट में अगर आप 10% ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है? इतना लोड हमने इसके ऊपर 10% लोड और इंक्रीज़ करना है, क्योंकि एटीएफ स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है सप्लाई को 110% तक सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर 10% लोड मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, 650 वाट प्लस 10%, तो 715 वाट बनते हैं। देख सकते हैं आप। अब मैं इसके ऊपर 715 वाट का लोड अप्लाई करूँगा। माइक लगाना भूल गया था। हाँ रही है ना वीडियो 713 715 वाट लोड, ठीक है। 715 वाट हमने अप्लाई कर दिया, उसको 5 मिनट के लिए आप मजीद हम छोड़ देंगे, उसके बाद सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे और सारी डिटेल जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, 5 मिनट तकरीबन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं। डेफिनेटली सप्लाई जो है ओवरलोड हुई हुई है, तो एफिशिएंसी मोस्टली ड्रॉप हो जाती है। देखिए एफिशिएंसी हमारी ड्रॉप हो चुकी है, क्योंकि सप्लाई 650 वाट की है, 715 वाट का लोड है, 10% एक्स्ट्रा है, 110% लोड है, तो एफिशिएंसी हमारी ड्रॉप हो गई है, ठीक है। और जो एसी से ये ले रही है, अच्छा मैं थोड़ी सी आपको 0.992 पावर फैक्टर है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये इनपुट है 231 वोल्ट, और 3.81 करंट है जो हमारे एसी एम्पेयर है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि जो एफिशिएंसी होती है 80 प्लस ब्रॉन्ज, 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस, जिस तरह ये 80 प्लस पावर सप्लाई है, ब्रॉन्ज नहीं है, तो वो उसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। बेसिकली हम, हमारे पास तो लोग आते हैं, हम रोज के सिस्टम बनाते हैं, पीसी बनाते हैं, डिफरेंट क्लाइंट आता है, तो वो उनको डेफिनेट, कई लोगों को पता होता है, कई लोग एक्सपर्ट हैं, कई लोगों को नहीं पता, डेफिनेटली नाम तो सुना होता है उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एफिशिएंसी बेसिकली चीज़ क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। ये 80 प्लस पावर सप्लाई है, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 715 वाट जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पीसी के अंदर 715 वाट का लोड है, उस 715 वाट को डीसी प्रोवाइड करने के लिए पावर सप्लाई एसी से कितना लेगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एसी भी शो हो रहा है हमारा, ठीक है। 872 वाट ये एसी से ले रही है। सिंपल मैं समझाने के लिए वाटडा से ले रही है, ठीक है। एसी से जो वाट है वो 873 वाट बनते हैं, जो पावर सप्लाई पे लोड है वो 715 वाट का लोड है, ठीक है। ये लोड कंसिडर होता है। तो बेसिकली एफिशिएंसी ये चीज़ है, सिंपल मैंने आपको समझाया है। तो फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको मजीद नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाद लोगों को थोड़ी समझ नहीं आती। तो अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। रेल स्टेटस जो है, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है जो कि 11.8 के ऊपर डेफिनेटली स्पाइक ओवरलोड हुई है। तो लोडिंग के साथ साथ जो है रेल्स भी आपकी गिरती हैं, ठीक है। 11 पॉइंट, ये हमारी जो रेल है 1 2 3 और 4, ये 12 वोल्ट की रेल है, 11.8 11.11, ठीक है। और ये हमारी जो है ये भी 4.9, ये 5 वोल्ट वीएसबी है, ठीक है। और ये हमारे जो है 5 वोल्ट की रेल है जो 5.0 के ऊपर है, और ये हमारी 3.3 की जो 3.3 के ऊपर है, ठीक है। इनको कार्ड दे दो ना, वो सिस्टम में लगा हुआ है, जल्दी आओ निकाल के देखना, ठीक है। अभी हम ये है कि जितनी भी रेल्स हैं उनका हम रिपल भी चेक करेंगे, अलग अलग रेल का, जैसे हमने पहले चेक करते रहे। तो अभी हमारे पास जो रिपल चल रहा है 12 वोल्ट का है। कार्ड लगा ना सिस्टम के अंदर, वो दे दे निकाल, दे दे, आ जा जल्दी आ जा।
आ जाओ। कैमरा पास ले, उसको स्कोप पे ले कैमरा। अच्छा जी, जो 12 वोल्ट का हमारा रिपल है वो देख सकते हैं आप, एवरेज 42 मिली वोल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं, 41.65 हम 42 मिली वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम मैं यहाँ से चेंज करूंगा, ठीक है। ये हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। ये बड़ा 5 वोल्ट का रिपल है, 18 इशारिया कुछ है, हम 19 मिली वोल्ट को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट 3.3 के सिग्नल के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 3.3 वोल्ट वाली जो रेल है उसका रिपल है, ठीक है, 14। और हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आ जाते हैं। हमें हर रेल के ऊपर रिपल भी चेक करना है, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ रिपल भी चेक करना है, 13 मिली वोल्ट, ठीक है। अब कैमरा वापस ले जाए। अब हम इसका 110% लोड के ऊपर, 715 वाट लोड के ऊपर पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। इधर आ, ठीक है। रेक्टिफायर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि सप्लाई ओवरलोड रही हुई है, तो डेफिनेटली जो लोड बढ़ेगा तो सप्लाई गर्म भी ज्यादा होगी, ठीक है। 76, ये हमारी हीट सिंक का टेम्परेचर है। ये कैपेसिटर हमारा जो कि 80 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, मेन प्राइमरी कैपेसिटर जिसको आप बोलते हैं। और ये हमारी दूसरी हीट सिंक है। इस साइड वाला जो रेक्टिफायर है वो 84 के ऊपर है, ठीक है। ये कैमरा वापस ले जाओ, सेट कर लिया। अच्छा, ये तो हमारी एक मैनुअल टेस्टिंग थी जो हमने 110% तक की है, जिसमें हमने एफिशिएंसी भी चेक किया है, वोल्टेज रेगुलेशन भी चेक किया है, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ रिपल भी चेक किया है। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ आपने हर लाइन के ऊपर रिपल भी चेक करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाज़ अगर ये भी होता है कि हमने ये चीज एनालाइज किया है कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन तो ओके होती है, लेकिन आपकी जो रिपल है, जो 12 वोल्ट की जो लिमिट है आपकी 120 मिली वोल्ट की लिमिट है, और 5 वोल्ट की जो लिमिट है वो 50 मिली वोल्ट लिमिट है, और 3.3 की जो है वो 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, और 5 वोल्ट वीएचपी 50 मिली वोल्ट लिमिट है। तो बात अगर ये होता है कि जो आपकी 3.35 वोल्ट की रेल्स हैं उनका रिपल जो है 50 मिली वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। लिमिट हमारे पास 50 मिली वोल्ट की है, 5 वोल्ट के ऊपर, 3.3 के ऊपर 5 वोल्ट वीएचपी के ऊपर, जो 12 वोल्ट हमारा वो 120 मिली वोल्ट की लिमिट है। तो इस तरह ये है कि हमने रेगुलेशन के साथ रिपल भी चेक करें, जो कि मैंने उसको स्कोप पे चेक करवाया आपको प्रॉपर। अभी हम पावर सप्लाई को उतारते हैं और ओपन करते हैं। ठीक है, मैं अंदर कॉन्फिडेंस सिखा रहा हूँ। इधर रखिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो है, जो मेन सॉकेट के ऊपर लगी है, ईएमआई फिल्टरिंग है, ठीक है। वेरिस्टर, रेक्टिफायर जो करके दिखाएं। हाँ, इधर देखिए, ये वेरिस्टर है, रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एपीएफसी इंडक्टर, ये हमारा प्राइमरी कैपेसिटर है, 105C टीपो, 420 वोल्ट। थ्री 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है, वो पिक्चर डाल दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे फिल्टरिंग कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि 5 वोल्ट, 3.3 और 12 वोल्ट की रेल के ऊपर फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। ये भी टीपो के हैं, ठीक है। और ये कैप्शॉन है, ये 3 कैप्शॉन के हैं, और ये टीपो के हैं,
मिक्स लगे हुए, मिक्स ब्रांड है। और ये यहाँ पे आपको एक NTC नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कैमरा वापस लेके जाओ। सेट कर दिए। अच्छा, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो कि सुपर फ्लावर की 650 वाट 80 प्लस वाइट के ऊपर थी, ठीक है। और ये पावर सप्लाई तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट में 12,500 से 13,000 रुपये की है। तो पावर सप्लाई ये है कि सिंपल, ये कंक्लूजन ये है कि पावर सप्लाई ये जो है अच्छी है। और दूसरा ये है कि एफिशिएंसी जो है इसकी 50% लोड के ऊपर 80 प्लस ब्रॉन्ज के इक्वल है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 प्लस ब्रॉन्ज है 50% लोड के ऊपर। तो बेसिकली है कि जो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो एफिशिएंसी के ऊपर पैसे काफ़ी बचा लेते हैं, लेकिन ये 80 प्लस पावर सप्लाई है लेकिन एफिशिएंसी 80 प्लस ब्रॉन्ज की है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे होता नहीं है, 50% लोड के ऊपर इसकी 88% एफिशिएंसी थी, हालांकि 80 प्लस की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% के ऊपर 85% होती है, इसकी 88% है। 88% आपकी 80 प्लस ब्रॉन्ज की होती है 50% के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो 80 प्लस वाइट की एफिशिएंसी है वो 20% लोड के ऊपर 82%, 50% के ऊपर 85% और 100% लोड के ऊपर 82% होती है, जबकि ब्रॉन्ज की जो होती है वो 20% लोडिंग के ऊपर 85%, 50% लोडिंग के ऊपर 88% और 100% लोडिंग के ऊपर अगेन 85% एफिशिएंसी होती है। तो ये कि सप्लाई ये ठीक है, अच्छी है, आप बाई कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए, बुरी सप्लाई नहीं है। रिपल भी अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन भी ठीक है, इसकी सारी एफिशिएंसी भी अच्छी है और प्राइस भी ठीक है। तो बाकी ये है कि जो पावर सप्लाई की प्राइस होती है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट कैसे हैं, तो आप वो भी कंक्लूजन में एंड पे आप उसको मेजर करके ही बताते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है, डेफिनेटली अगर महंगी पावर सप्लाई है तो अगर उसके रिजल्ट जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं तो उसके ऊपर बंदा बात कर सकता है कि यार सप्लाई काफ़ी महंगी है लेकिन रिजल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं है, समझ नहीं आ रहे। तो ये है कि ये बजट पावर सप्लाई है, रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि आप सप्लाई बाई कर सकते। बाकी ये है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो वगैरह करें, ठीक है। तो बाकी हमारी शॉप भी है, अगर आपको पीसी वगैरह चाहिए, कोई बिल्ड चाहिए अच्छी प्राइस के अंदर, तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट करके आप वहाँ से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको शॉप का भी थोड़ा सा जो है वो टूर करा देते हैं। तो मैं आपको शॉप का भी दिखा देता हूँ, ठीक है।